ललन सिंह से आपकी मित्रता रही है। कई लोग कहते थे कि कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, आरसीपी बाबू और ललन सिंह की वीडियो के अंदर। लेकिन ललन बाबू का एक बयान आया है रेल दुर्घटना को लेकर, हाल में जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्या ज़्यादा खुश करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, ये खुश करने की बात नहीं है। हाँ। वो तो ललन बाबू को भी बाद में लगा होगा कि सबसे ज़्यादा तो तकलीफ हुई होगी नीतीश बाबू को। देखिए, हमारे साथ आरसीपी बाबू है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ललन सिंह से आपकी मित्रता रही है। कई लोग कहते थे कि कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, आरसीपी बाबू और ललन सिंह की वीडियो के अंदर। लेकिन मैं जानता हूं कि अच्छी मित्रता रही है। कंपटीशन तो हर क्षेत्र में रहता है। लेकिन ललन बाबू का एक बयान आया है, आप बीजेपी में हैं, वो जेडीयू में है, केंद्रीय मंत्री हैं। एक बयान आया रेल दुर्घटना को लेकर, हाल में जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जिस सामान्य तरीके से वो बोल गए, क्या आप भी मानते हैं कि ऐसी घटनाएं वाकई होती रहती हैं? देखिए, आपने जो एक बात कही, हाँ। तो ललन जी से मेरे संबंध रहे हैं। हाँ। और मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे संबंध जिनसे भी रहता है, मैं अपनी तरफ से संबंध कभी नहीं खराब करता हूं, भले मैं किसी के साथ 1 घंटा ही काम किया हूं। दूसरी बात जो है कि भाई ये जो रेल की जो घटना घटी और उस पर जो ललन बाबू का मैं देख रहा था बैठ, तो देखिए भाई उनके नेता और हमारे भी नेता रहे हैं नीतीश बाबू, भाई उनकी पहचान क्या रही। गैसल में रेल दुर्घटना हुई साहब, मैंने बताया ना कि 9 बार भी इस्तीफा दिए वो, लेकिन उस बार उन्होंने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया। उस समय स्वर्गीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, ये इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 दिन 3 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल उनके पास जा करके जो कहिए एकदम कहना पड़ेगा कि मुझे बिल्कुल आप मेरा त्याग पत्र स्वीकार करिए। क्योंकि उन्होंने, देखिए, वो कहते थे उसमें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश बाबू आप ट्रेन नहीं चला रहे थे, ना आप उस ट्रेन के गार्ड थे, समझे ना। लेकिन नीतीश बाबू ने कहा कि नहीं, मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। कितने लोगों की हत्या मृत्यु हो गई साहब, और उन्होंने इसको गंभीरता से लिया था। और रेलवे के लिए उस जमाने में बता रहा हूँ, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड उस समय 17,500 करोड़ का अटल जी ने सैंक्शन किया था, और रेलवे में बड़ा कायाकल्प हुआ था। इधर मैं देख रहा हूँ भाई रेलवे में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, और जो रेल मंत्री हैं बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं। मैंने ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ अनिल उनको, वैष्णव बसु बहुत ही कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं वो, भाई जानकार भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक व्यू लेने की आवश्यकता है। मैंने बताया ना कि जब गैसल एक जो था वो एक सिग्नल दिया था कि भाई आपका जो ट्रैक्स जो है या वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो गैसल तो ये घटना घटी थी आपको 1999 में, आज 25 साल हो गए साहब। और सही बात है, उसके बाद रेल में दुर्घटनाएं बहुत कमी हैं, लेकिन इधर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। कई जगह होता है कि लोग कई जगह जो है आप जानते हैं सबोटाज भी करते हैं। ये पूरा का पूरा उसमें राजधानी की दुर्घटना हुई थी यहाँ पर आपको औरंगाबाद में रफीगंज में, उसमें तो सिद्धि हो गया था कि सबोटाज था। लेकिन क्योंकि बहुत जगह घटनाएं घट रही हैं, तो मैं तो रेल मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि इसका एक जो है ना सेफ्टी ऑडिट, क्या कहाँ किस तरह की बात यानी वो करना चाहिए। और ललन बाबू तो गंभीर व्यक्ति हैं भाई, रेल दुर्घटना पर इस तरह से नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, ये तो सर आप भी हल्के में कह रहे हैं, लेकिन जो कह गए लगता है कि भाई ठीक है सरकार में है, लेकिन उस घटना पे तो खुद नरेंद्र मोदी ने अफसोस जताया, खुद रेल मंत्री ने अफसोस जताया, कहा कि पूरी जानकारी लेंगे। तो क्या ज़्यादा खुश करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, ये खुश करने की बात नहीं है। हाँ। वो तो ललन बाबू को भी बाद में लगा होगा कि सबसे ज़्यादा तो तकलीफ हुई होगी नीतीश बाबू को। क्योंकि भाई जिस रेलवे में मैंने समझिए कि सेफ्टी को लेकर के इतने ज़्यादा वो समझिए सक्रिय रहे, और उनके पार्टी के वरीय नेता जो केंद्र में मंत्री हैं उसको अगर इस तरह से कहते हैं तो होता है, उनका मूड पता नहीं क्या रहा होगा उस समय, लेकिन ये इस तरह से नहीं देना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ आरसीपी बाबू थे, आप पूरा इंटरव्यू देख चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये इंटरव्यू आरसीपी बाबू को आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।